कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर, श्री नेमिनाथ जी सावला जी, आमेर एवं भट्टारक जी की नसिया, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं श्रीमद जिनेंद्र 1008 आदिनाथ मानस्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के क्रम में चौथे दिन आयोजित हुए ज्ञान कल्याणक कार्यक्रम की विशेष झलकियां। ये कार्यक्रम राजस्थान की प्रसिद्ध नगरी जयपुर के नारायण सिंह सर्किल स्थित मनोरम स्थल दिगंबर जैन भट्टारक जी की नसिया में 12 से 16 जून तक आयोजित किया गया। मानस्तंभ के शिखर पर भगवान आदिनाथ की 4 प्रतिमाएं भी विराजमान की गई हैं। कार्यक्रम सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज सत्संग, नगर गौरव मुनि श्री चिन्मयानंद जी महाराज एवं गढ़नियारी का श्री गौरवमती माता जी का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस महोत्सव की चौथी कड़ी यानी 15 जून को आयोजित हुए ज्ञान कल्याणक कार्यक्रम के मनभावन दृश्यों को। राजस्थान की धर्मनगरी जयपुर के नारायण सिंह सर्किल स्थित दिगंबर जैन भट्टारक जी की नसिया परिसर में जयपुर वासी जैन उपासकों द्वारा श्वेत संगमरमर के भव्य मानस्तंभ का निर्माण कराने के साथ ही मानस्तंभ के शिखर पर तीर्थंकर आदिनाथ जी की 4 प्रतिमाएं विराजित की गई हैं। इन्हीं प्रतिमाओं का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 12 से 16 जून तक आयोजित किया गया। खास बात ये रही कि इस आयोजन में परम पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज सत्संग, जयपुर गौरव मुनि श्री चिन्मयानंद जी महाराज एवं गढ़नियारी का श्री गौरवमती माता जी का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। इस भव्य आयोजन के चौथे दिन यानी 15 जून को ज्ञान कल्याणक कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के नित्यमय पूजन के साथ हुई। संगीत बद्ध स्वर लहरियों के बीच भक्तों ने प्रभु का अभिषेक किया। बज पायल की झनकार, बज पायल की झनकार, मनवाजों में बारंबार भूजी भीग गए सारे, जो मैं जग के तारण हारे। भूजी भीग गए सारे, जो मैं जग के तारण हारे। कहती कर एक खम्मा खम्मा ओ माता त्रिशूला कमला, खम्मा खम्मा। नित्य पूजन और अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने परिजनों के साथ श्री जी की शांति धारा की। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और परम पूज्य गुरुवर के मंत्रोच्चारण के बीच भक्तजनों ने प्रभु की शांति धारा कर जीवन के स्वर्ण अवसर को प्राप्त किया। गुरु 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 स्व मम पुष्टिम गुरु गुरु स्व श्री पार्षद पूज्य प्रसादात मम पापानिम चिंचिने विंदे पर दुष्ट जन कृत मंत्र तंत्र दष्टि मुष्टि सलदोषान चिंचिने विंदे चोर चल सर्वव्याधिम चिंचिने मारि पुत्रवान चिंचिने सर्वेरो देव वीर नरसिंह योगिनी कद विज्ञान चिंचिने विंदे डाकनी साकनी भूत देवादि कद विज्ञान चिंचिने विंदे भवनवासी वेंद्र जोशी जी देवी कद विज्ञान चिंचिने विंदे अग्नि कुमार कद विज्ञान चिंचिने विंदे उदित कुमार सहित कुमार कद विज्ञान चिंचिने विंदे देव कुमार कद विज्ञान चिंचिने विंदे वाद कुमार कद विज्ञान। शांति धारा के बाद सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी ने प्रभु को श्रीफल अर्पित किए। इस दौरान मधुर स्वर लहरियों के बीच इंद्राणियां सामूहिक रूप से झूम झूम कर प्रभु की स्तुति करने लगी।
धार्मिक क्रियाओं की कड़ी में अब समय था प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने का। सौधर्म इंद्र और शचींद्राणी के अलावा अन्य इंद्रगण और श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के बीच भगवान को अर्घ्य समर्पित किए। तिजारा वाले का वंदन करो त्रिकाल तिजारा वाले का। ओम प्रेम श्री पौष कृष्णा एकादश्याम तप कल्याणक प्राप्त श्री चंद प्रवृत्ति थंगराय नमः। अब समय था आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के संदेशों का। आचार्य श्री ने राजा श्रेयांस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालने के साथ ही जैन भक्तों को भी कुछ बातें समझाईं। आप सब मेरे हैं और मैं आपका हूँ। ये तो वो धरा है, राजस्थान की वो धरा है जो शायद मेरे ख्याल से जो जयपुर वासियों को मिला, हिंदुस्तान में किसी जैन समाज को नहीं मिला होगा। क्या की ताली बजाइए। इस धरा पर इस वर्तमान कलयुग के महान नायक, महान आचार्य शांति सागर जी महाराज, शिव सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज, चंद्र सागर जी महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य देशभूषण जी महाराज और वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज जैसा का इस जयपुर धरोहर को सहयोग मिला है, उनका सानिध्य मिला, उनका मार्गदर्शन मिला है। कितने बड़े बड़े पुण्य महान आचार्य संतों का क्या घोषणा करूं आप लोगों के सामने। आप लोग निर्णय करें, आप लोग बताएं कि महाराज जी चतुर्मास कहाँ करना है, कहाँ करना है। चतुर्मास तो कहीं भी करना है। ये नारियल है, सब रियल ही रियल है, एक भी अरियल नहीं है। नारियल श्री फल उत्तम फल है, उत्तम फल की प्राप्ति को देने वाले हैं। लेकिन आज इस स्टेज से, इस भट्टारक जी की नसिया से शुभ भावना और शुभ मनोकामनाओं के साथ में मैं इस पावन चतुर्मास की घोषणा करता हूँ कि गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज की जन्मभूमि कोसमा के अंदर ये वर्ष होगा। और आप सब लोगों को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, मैं आप सब लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ कि एक बार आचार्य विमल सागर जी महाराज की जन्मभूमि कोसमा के अंदर देखने आवे कि वात्सल रत्नाकर की जन्मभूमि कैसा छोटा सा गांव था और कितना बड़ा एक अस्पताल बना है। मैं अपनी ओर से निमंत्रण देते हुए जितने लोग जो आए हैं उन सबको मेरा मंगल में आशीर्वाद है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आगरा का भी एक मेरा चतुर्मास ड्यू है और क्या नाम से एक चतुर्मास पदमपुरा और पासना सोन्यान के मंदिर में भी मेरी चतुर्मास करने की भावना है। मैं निश्चित रूप से एक बार चतुर्मास यहाँ जो मैंने बोला है मैं करूँगा, लेकिन पुनः मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप लोग वैयावर्ती में सब कुछ है। ये जयपुर वालों को मैं एक बात बोला, जैसे सुशील जी वैद जी सेवा करते हैं, ऐसी सेवा करने वाला अभी संघ, ऐसा मंडल अभी आपके जयपुर में नहीं है। जहाँ कोई साधु चल जाए, कहीं भी हो, किधर भी हो, सुशील जी वैद जी उनके सेवा लोग जाते हैं और साधु की क्या करते हैं, वैयावर्ती करते हैं। ऐसा एक कोई महिला मंडल बने। गुरुवर के संदेशों के बाद कार्यक्रम में पधारे आगंतुकों ने आचार्य श्री को नमन वंदन किया और आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके साथ ही गणमान्य लोगों ने विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम।
कार्यक्रम की श्रृंखला में अब राजा श्रेयांश द्वारा भगवान को आहार दान करने का समय था। आचार्य श्री भगवान की प्रतिमा को शिरोधार्य कर आहार दान स्थल पर पहुँचते हैं। हाथ कमंडल बगल में पीछे, मन में संयम धार, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज। पड़गाहन को हम है खड़े, पड़गाहन को हम है खड़े, मन में भरे श्रद्धा, द्वारे आए हैं मेरे मुनिराज, चले मुनि। अब वह समय आया जिसका असंख्य श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी भगवान को आहार दान कराने का। प्रभु को आहार दान करने वाले श्रद्धालु तो जीवन धन्य कर ही रहे थे, साथ ही वहाँ उपस्थित अन्य श्रद्धालु भी इस स्वर्णिम क्रिया को देखकर ही पापों से मुक्त हो रहे थे। चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज। मुद्रा धारण कर मुनि लेने चले आहार, मुद्रा धारण कर मुनि लेने चले आहार। धार लिया है मन में, धार लिया है मन में, कठिन एक विचार, चले। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में विशिष्ट जनों ने पर्दा हटाकर प्रभु के समोशरण का उद्घाटन किया। इसी के साथ विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया गया। अब समय भगवान के समवशरण का था। प्रभु के समवशरण की जानकारी होते ही देव, मानव, दानव और तीनों लोकों के प्राणी अपने कल्याण के लिए समवशरण स्थल पहुंचते हैं। गणधर के रूप में विराजमान आचार्य श्री की दिव्य देशना का श्रवण कर अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रभु के समवशरण के बाद आगंतुकों और अतिथि गणों का स्वागत सत्कार किया गया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा बाल ब्रह्मचारिणी चेलेना दीदी की गोद भराई की गई। देखो त्याग की गोद भराई, ये पावन घड़ियां आई, ये पावन घड़ियां गूंजो की शहनाई, ये पावन घड़ियां आई। गोद भराई के बाद श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और अर्घ्य समर्पित किए। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मानस्तंभ के निर्माण में योगदान देने वाले परिवार की एक संस्कारी सदस्य ने अपने विचार रखे। उन्होंने इस महोत्सव की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि देव पूजा और गुरु भक्ति में आस्था रखने वाले बाबूजी श्रीमान नानगाराम जी जैन जौहरी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण देवी जी जैन की स्मृति में बाबूजी द्वारा ही दिए गए संस्कारों के चलते परिवार ये पुण्य कार्य कर सका। आज इस मांगलिक ऐतिहासिक अवसर पर हमारे आदरणीय बाबूजी शावक रत्न श्री नानक राम जी तथा मातुश्री शाविका रत्न श्रीमती किरण देवी जी जैन का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि आज ये मानस्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद निर्विघ्न संपन्न होने जा रहा है। उसकी संकल्पना बहुत वर्ष पहले आदरणीय बाबूजी ने ही की थी। उन्हीं की पुण्याई से ये स्वप्न को साकार करने का अवसर हमारे परिवारजनों को प्राप्त हुआ है।
परम पूज्य आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज, श्वेत पीछे आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज एवं अनेक आचार्यों, मुनिराजों, आर्यिकाओं, माताओं एवं त्यागी व्रतियों का मंगल आशीर्वाद हमारे परिवार पर सदा ही बना रहा। गुरु भक्ति में आस्था रखने वाले बाबूजी के निवेदन को स्वीकार करते हुए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज ने वर्ष 1978 जयपुर चतुर्मास के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की और दिल्ली से लेकर जयपुर तक बिहार में पूरे परिवार को गुरु चरण का निकट सानिध्य प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप परिवार के प्रत्येक बालक से लेकर बड़े सदस्य में धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण हुआ। श्रद्धालुओं ने संगीतबद्ध मधुर लहरियों के बीच समवशरण की आरती कर जीवन धन्य किया। थालों में सजे मंगल दीप, प्रभु भक्ति में लीन श्रावक श्राविकाएं और संगीतबद्ध स्वर लहरियां वातावरण को प्रभुमय बना रही थी। बाजे चम 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 बाजे चम 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 ओ बाजे चम चम बाजे चम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीप लेके आरती करो। पंच परम पद भज सुसलीजे, पंच परम पद भज सुसलीजे, इसीलिए आरती करो, हाथों में दीप लेके आरती करो। चौथे दिन आयोजित हुए ज्ञान कल्याणक के अंतिम चरण में विशिष्ट जनों और कवियों के सम्मान के बाद राजस्थानी कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कवियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। करके गणपति नमन रिद्धि सिद्धि के संग मैं उठाती हूँ अपनी कलम शारदे, अपनी कविता को आरंभ करती हूँ मैं, अपनी कविता को आरंभ करती हूँ मैं, कह के सत्यम शिवम सुंदरम शारदे। के पर पीड़ा में निज नयनों में नीर लिए होते हैं और सत्य अहिंसा की हाथों शमशीर लिए होते हैं। क्रोध त्याग कर मन भीतर जो धीर लिए होते हैं, तब जाकर के त्रिशला नंदन महावीर होते हैं। दर्शकों, भी आप देख रहे थे श्रीमद जिनेंद्र 1008 आदिनाथ मानस्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के चौथे दिन यानी 15 जून को आयोजित हुए ज्ञान कल्याणक कार्यक्रम के मनोहारी दृश्यों को। यह आयोजन जयपुर के नारायण सिंह सर्किल स्थित दिगंबर जैन भट्टारक जी की नसिया जी परिसर में भक्तों द्वारा भव्य मानस्तंभ और शिखर पर प्रभु आदिनाथ की 4 प्रतिमाएं विराजित की गयी। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। कल हम पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की 5वीं कड़ी मोक्ष कल्याणक की झलकियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, श्री नेमिनाथ जी सावला जी, आमेर एवं भट्टारक जी की नसिया, जयपुर, राजस्थान।